नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर सभी प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, एडेड जूनियर, एडेड प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस इत्यादि जितने भी हिंदी से संबंधित पेपर हैं, इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है और प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिल रही है, जिसमें हम खंड 13 लेकर उपस्थित हुए हैं और सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होता है। पहले आपको 10 प्रश्न के जवाब देते हैं, फिर आपको 10 सवाल देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसके फिर अगले वीडियो में जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में आपका जवाब प्रश्नों के देते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज 13वां भाग है और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या था? ये मोतीराम नहीं है, मोचीराम। क्या है ये मोचीराम और तथा पटकथा के लेखक कौन है? तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब होगा सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल हैं और इन्होंने इसके अतिरिक्त और संसद से सड़क तक इनकी रचना है, कल सुनना मुझे, संसद की रोटी इत्यादि रचनाएं इनकी हैं। दूसरा क्या था? अन्न को पचाने वाली अग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? जठरानल। जठरानल का दूसरा नाम है जठराग्नि। जठराग्नि यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तीसरा है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस जो आपका है वो है करुण रस। कौन सा है? करुण रस उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। जान रहे हैं उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, जिसमें 7 अंक हैं और इसमें करुण रस को ही प्रधान रस माना है भवभूति ने। चौथा, इनमें से कौन एक गीत नाट्य नहीं है? गीत नाट्य नहीं है, कौन नहीं है? तो सही अब जवाब है अंधा कुआं। सही जवाब क्या है? अंधा कुआं इसमें से एक गीत नाट्य नहीं है। बाकी उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की रचना है, ये भी गीत नाट्य है। एक प्रश्न मृत डॉक्टर विनय की रचना, ये भी गीत नाट्य है। रजत शिखर और शिल्पी ये भी पंत की रचना है जो गीत नाट्य है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जी हाँ, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं का प्रयोग ज्यादा मिलता है और नहीं आपको नहीं दिखेगा, गारंटी है मेरी, नहीं दिखेगा और अंत में आप एक प्रश्न क्या करेंगे? गलत करके आ जाएंगे। तो जाह्नवी, तो आपको पहले ऑप्शन मिलेगा, देखो तो आपको दिखेगा गंगा का शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो जाह्नवी जैसे देखेंगे आप क्या कर देंगे? तुरंत सही कर देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल प्रश्न ध्यान से पढ़िए। कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये तरंगड़ी। तरंगड़ी नदी का है। किसका है? नदी का पर्यायवाची शब्द है तरंगड़ी, तकनी, सरिता। छठा, किस आचार्य ने गुणों की संख्या 3 नहीं मानी है? किस आचार्य ने गुणों की संख्या 3 नहीं मानी है? तो सही जवाब है आपका वामन। किसने 3 नहीं माना? वामन। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, दोनों वामन ने माने। बाकी इन्होंने 3 माने हैं, 3 माने हैं, 3 माने हैं। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार सही जवाब है रिपोर्ताज। विधा की रचना है रिपोर्ताज है। और अल्मोड़े का बाजार आज जान रहे शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच शब्द है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? या होता था या होता है? तो इसका प्रकाशन जो है मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी का प्रकाशन होता था और इसके जो संपादक हैं वो प्रेम घन जी हैं। 2 पत्रिका निकालते थे, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। दोनों के संपादन मिर्जापुर से ही करते थे। दोनों के संपादन मिर्जापुर से ही करते थे प्रेम घन। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 9। जुगमान चरित के ग्रंथ के लेखक, जुगमान चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही जवाब इनका होगा
कृष्णचरित कृष्णदास कौन है? कृष्णदास जुगमान चरित ग्रंथ के लेखक हैं। तो कृष्णदास सही जवाब इनका है। अगला प्रश्न अंतिम है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की भाषा है। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। सही जवाब है खड़ी बोली। और जान रहे कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। पहले सर्ग का नाम चिंता, दूसरे सर्ग का नाम यानी पहला सर्ग चिंता और लास्ट वाला 15वां आनंद। तो आपको 15 सर्ग याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्रम से पूछ लेता है। तो आपको याद कर लेना है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, रहस्य, निर्वेद, दर्शन, आनंद। ऐसे आपको याद कर लेना है, तभी आपके बन पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं, जवाब हो चुका है। अब आपको देने हैं 10 सवाल मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप दीजिए जवाब, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये नहीं कि पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, ऐसे नहीं। सभी का नाम लिख के देंगे, अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए तो आपको लिख दीजिए 10 का खड़ी बोली, तो हम समझ जाएंगे हाँ अब इसका सही है। चलिए पहला प्रश्न, किस कवि को शलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली? किस कवि को शलाका पुरुष की उपाधि नहीं मिली है? तो बताना है आपको आगे। मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला। किसको नहीं मिली है ये आप अब आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है। दूसरा, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नकेनवादी, नई कविता, छायावादी, ये सब है ना। तो इसमें पूछा किन प्रगतिवादी नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और कौन नहीं है? एक इसमें से नहीं है। नहीं का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, आप उसको प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है ये आपको बताने हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखी हुई हैं। पंत की किस कृत को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है? पंत की किस रचना को? पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। इनकी किस रचना को कहा जाता है? पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, बीड़ा। तो 4 में से कौन है? आप जवाब दीजिए। 5वां है, नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है ये आप बताइए। छठा, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच जो रांगो रागों की रचना है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो विधा कौन सी है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है। तो क्या है? आपको जवाब देना है। घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जी हाँ, आपको कहानी के पात्र भी पढ़ने हैं। प्रेमचंद के हो गए, गुलेरी के हो गए, जयशंकर के हो गए, फिर इसके बाद मोहन राकेश के हो गए, अज्ञे के, ये सब की जो कहानी, उपन्यास के, नाटक के पात्र हैं, इसको आप लोग थोड़ा बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो घीसू और माधव प्रेमचंद किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात, सवा सेर गेहूँ, कफन, गोदान। तो किसके पात्र हैं बताना आपको है। संदेश रासक किस कवि की रचना है? तो संदेश रासक किस कवि की रचना है? स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद। 9वां है, नकेनवादी कवियों में कौन शामिल नहीं है? कई बार पूछा गया कौन शामिल नहीं है, यानी नकेनवादी में 3 लोग आते हैं, हम जान रहे हैं ना के न 3 लोग हैं। नकेन का दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद है या नकेनवाद है, 3 लोग कौन है पूछता है, किसमें से कौन है? एक नहीं है, मतलब एक अलग है। तो कौन है? नलिनी विलोचन, नरेश, नरेंद्र, केसरी कुमार। 3 में से कौन एक नहीं है आपको बताने हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, किस तार सप्तक में कोई कवित्री नहीं है? किस तार सप्तक में कोई कवित्री, देखो कवित्री शुद्ध लिखा है, आपको शुद्ध वर्तनी देखना है, क्योंकि आप एक शुद्ध वर्तनी अगर गलत करते हैं, आप हजारों लड़के क्या पीछे चले जाते हैं। एक विलोम शब्द करें पीछे चले जाएंगे, यानी
सत्शुद्धवर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, ये सब आपको रटने वाले हैं। पूरा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, पूरा रट लीजिए, बार बार देखेंगे अपने आप वो रट जाएगा। तो किस तार सप्तक में कोई कवित्री नहीं है? तो पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो आपको सभी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। तो इस वीडियो में फिर इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए